शादर जय श्री सीताराम। मेरा नाम अविनाश सिंह है और आप देख रहे हैं सनातन एपिक्स। अब तक के श्री रामचरितमानस के प्रसंग में हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि दंडकारण्य में भगवान शिव ने भगवान राम का दर्शन किया और उनको दूर से ही मस्तक झुकाकर वे आगे बढ़ गए, जिससे माँ सती को यह संदेह हो गया कि सारा त्रिलोकी जिसकी चरण वंदना करता है वे भगवान शिव किसको सर झुकाकर आगे बढ़े। अगर वे भगवान विष्णु हैं तो वे कामी की भांति पत्नी की विरह में क्यों ऐसे व्याकुल हो रहे। भगवान ऐसा नहीं कर सकते। उनका संदेह दूर कैसे हुआ वो तुलसीदास जी आगे बताते हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। तुलसीदास जी कहते हैं, लागन उर उपदेश जदपि कहो शिव बार बहु, बोले बिहसि महेश हरि माया बलु जान जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, उनका संदेह दूर करने के लिए दक्ष कुमारी सती का संदेह दूर करने के लिए शिव जी ने उन्हें बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, क्या बोले, जो तुम्हारे मन यति संदेहु तव कि निजाहि परीक्षा लेहु, तब लगी बैठी अहूँ बट छाही, जब लगे तुम एहूँ मोहि नाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती। जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी वट वृक्ष के नीचे बट वृक्ष की छाँव में बैठा हूँ। जैसे जाह मोह भ्रम भारी करो सु जतन विवेक विचारी, चली सती शिव आयस पाए करहि विचार कराऊँ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो जाए तुम उसी प्रकार जाकर परीक्षा लो। विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी, भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोर हूँ कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष सुता का सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है कि विधाता ही उल्टे हैं, इसमें विधाता की ही माया है। अब सती का कुशल नहीं है। होइए सुई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ा मैं शाखा, यस कही लगे जपन हरि नामा, क्या अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच रखा है, होइए सुई जो राम रचि राखा। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण या और भी जो भी कुछ घटनाएं घटित होती हैं या जो कुछ हम कर रहे हैं वो पहले से ही लिस्ट में लिखा हुआ है। हम कहाँ पहुँचेंगे, हमें वहाँ क्या करना है। अगर हमारा बुरा होना होगा तो हमसे ऐसी गलती हो जाएगी कि हम जाके फंस जाएंगे। हमारा कहाँ कल्याण होगा, हमें सत्संग सुनना है, कहाँ कथा में जाना है, ये सब कुछ पहले से ही राम जी ने लिख रखा है। वही सोई जो राम रच रखा। हमारे या के चाहने से कुछ नहीं होता। हम और आप ये जानते हैं कि हम कर रहे हैं। बहुत बड़े भ्रम में हैं आप। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये वो कर रहा है जिसने हमें यहाँ भेजा है। उसने हमें यहाँ केवल इसलिए भेजा था कि हम जाके प्रभु का भजन, प्रभु का सत्संग, प्रभु की कथा सुनेंगे, कहेंगे। लेकिन यहाँ तो इस माया कृत जंजाल में हम तमाम चीज़ों में उलझे पड़े हुए हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं। वही सुई जो राम रचि राखा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। को करे तर्क बढ़ावे शाखा, तब करके कौन शाखा विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। पुण्य पुण्य हृदय विचार कर धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तही जही आमद नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण कर लिया।
उस मार्ग की ओर आगे आगे होकर चली जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। जहाँ से राजा राम आ रहे थे उसी मार्ग पर माँ सती सीता जी का रूप धारण करके आगे आगे चलने लगी। लक्ष्मण दीखे उमाकृत वेशा चकित भये भ्रम हृदय विशेषा और कहीं न सकत कछु अत गंभीरा प्रभु प्रभाव जानत मत धीरा। सती जी की बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। श्री धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को, राघव जी के प्रभाव को जानते थे। असती कपट जान सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर जामी सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले, सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री राघव जी हैं, श्री रामचंद्र जी हैं। असती की न चाहत हूँ दुराऊ देखूँ नारी स्वभाव प्रभाव निज माया बल हृदय बखानी बोले विहसुराम मृदुवानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरि पाने प्रभु कीन्ह प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। कहो बहोरी कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरहूँ कहीं हेतु। अब राघव जी तो सब जान ही रहे, वो कहते हैं पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती जी को प्रणाम किया और पिता सहित अपना परिचय दिया, अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिव जी कहाँ हैं, मेरे प्रभु शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ मन में अकेली किस लिए फिर रही हैं। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि उपजा अति संकोच सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हो गया। अगर आप किसी से कपट कर रहे हैं और अगला उस कपट को जान रहा है, अगर वो आपको बता दिया उस कपट का प्रत्युत्तर या उस कपट का आईना आपको दिखा दिया तो आपके मन में बहुत संकोच हो जाएगा। ठीक वैसे ही संकोच सती जी के मन में हुआ जब रामचंद्र जी उनके कपट को जान गए और पूछे कि वृषकेतु मेरे शिव जी कहाँ हैं, आप यहाँ अकेली वन में कहाँ घूम रही हैं। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली, उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम परियाना जाड़ उतर अब दइयों कहा जाय उतर अब दइयों कहा और उपजा अति दारुण रहा। मैंने शंकर जी की बात ना मानी और अपने ज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। जब वो पूछेंगे कि परीक्षा कैसे ली, मैं उनको उत्तर क्या दूंगी। जो सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कछ प्रगट जनावा सती की कौतुक मग जाता यागे राम सहित श्री भाता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें नहीं दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा। क्या कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सती सीता जी को इसलिए दिखाया गया कि सती जी श्री रामचंद्र जी के सच्चिदानंदमय रूप को देखें, वो जाने ये प्रभु विष्णु का ही रूप है। वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रतिष्ठित हों। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु ये सुंदर वेशा जह चित वहीं तह प्रभु आसीना से वहीं सिद्ध मुनीश प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर देखा। जब पीछे की ओर फिर कर देखते हैं तो तब भी भाई लक्ष्मण सहित और माँ सीता के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखे शिव विद विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता भगवान श्री रामचंद्र जी की राघव सरकार की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। सती विधात्री इंद्र देखी अमितेनु जहि जहि वेश आजाद सुर तेहि तेहि तनयन रूप। उन्होंने अग्नित अनुपम सती ब्राह्मणों और लक्ष्मी देखी। उन्होंने अग्नित
क्या देखी? उन्होंने अग्नि सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी को देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी सब शक्तियाँ भी थी। देखे जहाँ तहाँ रघुपति जीते, शक्ति न सहित सकल सुरत एते। जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। सती जी ने जहाँ जहाँ जितने रघुनाथ जी देखे, शक्तियों सहित वहाँ उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव है वे भी अनेक प्रकार से सब देखे। पूजे प्रभु देव बहुपेशा, राम रूप दूसरा नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहुतेरे, सीता सहित न वेश घनेरे। उन्होंने देखा अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण, सीता देखी सती अति भई बीता। हृदय कंपतन सुध कछु नाही, नैन मूंद बैठी मगमाही। सब जगह श्री रघुनाथ जी वही लक्ष्मण और माँ सीता को देखकर सती जी डर गई। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी बुझ जाती रही। देह की सारी सुध बुझ जाती रही। वे आंखें मूंद कर मार्ग में ही बैठ गए। बहुर बिलोके नयन उघारी, कछुन देख तहाँ दक्ष कुमारी। पुन पुन नाई राम पद सीसा, चली जहाँ चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। फिर आँख खोलकर देखा तो वहाँ दक्ष कुमारी ये देखती है वहाँ कोई नहीं है। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर वहाँ चली जहाँ श्री शिव जी थे। गई समीप महेश, तब हंस पूछी कुशलात। लीनी परीक्षा कामन विधि, कहु सत्य सब बात। जब पास पहुंची तब श्री जी ने हंस कर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। असती समुझ रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव मन कीन्ह दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली। वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया, आप ही की तरह मैंने भी प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देख उधर ध्याना, सती जो की न चरित सब जाना। अब शंकर जी तो अंतर्यामी है ही, आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता। मेरे मन में यह पूरा विश्वास है। सती जी कह रही हैं कि हे प्रभु, आप जो कहे थे वो सत्य है। मेरे मन में पूर्ण विश्वास है, इसीलिए मैंने परीक्षा नहीं ली। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था वो सब अंतर्यामी प्रभु शिव जान गए। बहुर राम माहि शिरुनावा, प्रेरी सहित प्रेरी सती जी झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार सम सुजाना। फिर श्री रामचंद्र जी को माथा टेक कर सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती जी के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हर इच्छा रूपी भावी प्रबल है, हर इच्छा भावी बलवाना। सती की सीता कर बेसा, शिव उर भयो विषाद विशेषा। जो अब करहूँ सती मन प्रीति, मिटहि भगति पथ होई अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण कर लिया था और सीता जी को प्रभु शिव माँ के स्वरूप में देखते थे। सीता जी का वेश धारण किया। सती जी ने यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। आगे की कथा हम अगले खंडों में सुनेंगे। अगर आप यह YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमें फॉलो कीजिए। हम जल्द ही मिलेंगे प्रभु की कथाओं के साथ। तब तक के लिए सादर जय जय श्री सीताराम। राघव जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।